बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी अफवाज पर फख्र करता हूँ। हम बार बार ये बात कह रहे थे कि देखिए हमारी अमन की बात को कमजोरी न समझें, हिंदुस्तान को आलमी दुनिया समझाए। ये जो नरेंद्र मोदी का दहशत गर्दाना एक फिक्र है, उसकी सोच है और हिंदुस्तान को एक ग्रेटर हिंदुस्तान बनाने की ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन अफसोस के हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूख शुरू हुआ है तो हिंदुस्तान को भी और उसके हलीफों को भी और आलमी दुनिया को भी ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो बात कह रहा था वो ऐसे नहीं कह रहा था। और अभी तो ये आगाज है। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान जो है और उसके जो हलीफ हैं उनको अक्ल आए और वो ये बात समझें कि इस खित्ते में 2.25 अरब इंसान रहते हैं। ना सिर्फ उनकी जिंदगी है बल्कि आलमी अमन से हिंदुस्तान खेलने जा रहा है। मेरी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बामी इत्तेहाद से, अल्लाह ताला के फज़ल व करम और उसके एहसान से जो जवाब दिया है वो नजर आ रहा है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे। वो जो DGISPR ने कहा था कि हम बात नहीं करेंगे, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया बताएगी। इस वक्त पूरे आलमी ज़राए अबलाग जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर तबाही हुई है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन हम में और हिंदुस्तान में फर्क ये है, उसने मासूम बच्चों को शहीद किया, औरतों पे हमला किया, मस्जिदों पे हमला किया। हमारा जवाब ये है कि हम मासूमों पे, आम शहरियों पे हमला नहीं करेंगे। हम जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। उनकी जो दिफाई तनसीबात हैं जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए गए, खा वो आदमपुर हो, खा वो बाकी उनकी एयरबेस हो, इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और खुद उनका मीडिया जो कुछ बता रहा है और गार्ड ऑफ कंट्रोल से लेकर दिल्ली तक एक जो कैफियत है, तो मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने उस मसूली मौक़िफ़ पर खड़ा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई है तो फिर उसका जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जवाब अब दुनिया देख रही है। हमें अपने अफवाज के साथ, अपने जवानों के साथ, अपनी क़यादत के साथ न सिर्फ ये कि इस वक्त भरपूर यकजहती का इजहार करना है, बल्कि हमें दुनिया को ये बात बतलानी है कि हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम मुल्क जो है, इसको आप ज़रब नहीं लगा सकते। हम अमन चाहते हैं, अमन हमारी ख्वाहिश है, कमजोरी नहीं है। अमन हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रोन भेजेंगे और आप बाज नहीं आएंगे। आपको आलमी दुनिया समझा रही थी और अभी आपने देखा कि कल पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हैं वो भी आए, वो हिंदुस्तान भी गए थे और उसके बाद सूरत-ए-हाल भी सामने है। इस वक्त अगर आप आलम अरब, आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में देखें तो वहाँ की आवाम जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए दुआएं कर रही है और इस पाकिस्तान के जवाब की जो तक़वियत दे रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में अपने आप को, अपने दिफा को और अपने वक़ार को सिर्फ बढ़ाया नहीं है बल्कि बहुत बढ़ाया है। बेशक अशरफी साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र भी किया, हमें डराने की कोशिश कर रहा था भारत, जिस तरीके से ओछे हथकंडे अपना रहा था, लेकिन भारत को ये नहीं पता था कि हमारे तो हौसले बड़े बुलंद हैं। हम तो 313 होकर हज़ारों से लड़ जाते हैं और उसमें भी फतहयाब होते हैं, क्योंकि हमारा जो ईमान है वो बड़ा मजबूत है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हमारा निसार होता है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बदर का जिक्र किया है तो कहा है कि तुमने सिर्फ मुझसे फरियाद की थी, तुमने मुझसे दुआ की थी। इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफिन। तुमने मुझसे मांगा, मैंने फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए उतार दिया। और ये हकीकत बात है कि दुनिया परेशान है कि राफेल कैसे गिर गया, S-400 का खात्मा कैसे हो गया, ये इतने जहाज कैसे पाकिस्तान ने गिरा लिए, ये इतने ड्रोन आए कोई नुकसान नहीं कर सके। तो मान लेना चाहिए कि हम जैसे कैसे भी हैं तो उस रब के मानने वाले हैं, उसकी तौहीद पे ईमान रखने वाले हैं।
हम जितने भी गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा अल्लाह जो है वो रहम करने वाला भी है और असल ताकत वो है। और वो ये जानता है कि जब मासूम बच्चे, आप देखें इन जालिमों ने किया क्या है, मासूम बच्चों को शहीद किया, मस्जिदों पे हमले किए। तो ये क्यों बोल गए कि बैतुल्लाह का अल्लाह ने दिफा अबीलों से करवाया था, बैतुल्लाह की बेटियों पे जब ये हमला आवर हुए हैं तो आपका ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत बदल गई? अल्लाह की सुन्नत नहीं बदला करती। आज ये पाकिस्तान के मिसाइल और ये अल-फतह और ये जो कुछ हो रहा है, इसमें अल्लाह की मदद और नुसरत है और हमारी नीयतें और इरादे ठीक है। आज भी हम ये कह रहे हैं, इस लम्हे में भी कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लड़ाई की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुसल्लत कर दे फिर उसके साथ भरपूर उसका जवाब देना चाहिए। और ये जवाब है, अभी भी अकल करे हिंदुस्तान, और अगर बिल्कुल नहीं करेगा, जवाब मुसलसल हम दे रहे हैं हाफिज साहब, और इसको अब तस्लीम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे भारतीय मीडिया जो है वो दावे कर रहा था और हम उसे मुसलसल कह रहे थे कि कहां पर हैं ये जो हमले जो बताए जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से भारतीय मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि सरसा जो हवाई अड्डा है, फ़ज़ाई अड्डा है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर हमने जो है वो कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई की है, और उसके नतीजे में जो नुकसानात हैं वो अब भारतीय मीडिया भी तस्लीम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, भारत ही नहीं, अगर आदमी मीडिया भी आप देखें, अरब मीडिया देखें, इंग्लिश मीडिया देखें, सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान का जवाब आया है और ऐसा जवाब आया है जैसा जवाब आना चाहिए था। बल्कि मेरा ख्याल है कुछ लोगों की तवक्को से ज्यादा बेहतर जवाब आया है। खुद हिंदुस्तान भी ये तवक्को नहीं रखता होगा कि इस तरह का जवाब आएगा, लेकिन ये बिल्कुल आगाज है। मैं हल्फन कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा कुव्वत रखता है, इससे कहीं ज्यादा ताकत रखता है। हम फिर ये कह रहे हैं कि देखो इस खित्ते की क्या जो है, इस खित्ते के जो लोग हैं वो 2.25 अरब लोगों के जानों से, उनके अमन से, उनकी जिंदगियों से हिंदुस्तान न खेले, लेकिन पाकिस्तान पर अगर वो जंग मुसल्लत करेगा तो इंशाअल्लाह ताला, वो अभी चल रही है ना कि पिछली बार चाय इधर पिलाई थी, अब उधर भेज दी है। मेरा ख्याल है अब चाय से आगे काम हो गया है। और अब तो ये हमारा पानी रोकने चले थे, मेरा ख्याल है अब इनको अपने पानी की तलाश शुरू हो गई। साहब, लोग पूछ रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो अक्सर लोगों को यही जवाब दिया जा रहा था कि चाय बन रही है, जल्द सर्व कर दी जाएगी, और आज वो सर्व कर दी गई है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से जो देने का कहा गया था, और कहा गया था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी, और पूरा आलमी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है अब कि पाक अफवाज की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें भारत को शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं। तो अभी आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त, इस मोमेंट पर, जबकि हम हालत जंग में हैं, इस मोमेंट पर आपको अवाम का जज्बा कैसा दिखाई देता है, और खासकर अफवाज पाकिस्तान के साथ वो कैसे जुड़े हैं? मैं समझता हूँ, आप देखें तो अपनी सड़कों पे, अपनी शाहराहों पे जहाँ कहीं आती है आवाज के जी वहाँ ड्रोन आया है तो लोग पहुंच जाते हैं, और लोग खौफजदा होने की बजाय, सबसे पहले तो मैं आपके जरिए अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये अर्ज करूंगा कि वो अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो, अल्लाह का शुक्र भी अदा करे और अल्लाह से मदद भी मांगे। ये अल्लाह का फैसला है, ऐलान है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम अल्लाह के लिए लड़ोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी अफवाज को ये कहना चाहिए कि हम सरबकफ हैं, आपके साथ खड़े हैं, अपने सिपा सलार से तजदीद बैत करते हैं, तजदीद अहद वफा करते हैं अपनी रियासत के साथ। और हर पाकिस्तानी, वो बूढ़ा है या जवान है, वो औरत है या वो मर्द है, वल्लाह बिल्लाह वो अपनी फौज के साथ खड़ा है और तैयार है